हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का पीकेजीएस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, संपूर्ण एनसीईआरटी को जो है इसमें पढ़ाया जा रहा है और इसमें हम लोग आज जो करने वाले हैं ये आपका हिस्ट्री का जो है क्लास आपका 6 का 6 चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले के 5 चैप्टर हो चुके हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। तो ये आपका क्लास नंबर जो है ये आपका 11 है। जो भी इनसे पहले का क्लासेस नहीं देखे हैं, जो 10 क्लासेस हो गए हैं, उन क्लासेस को आप देख लीजिए। उसका जो है आपको लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आपको क्या करना है, एकदम दिमाग की तरह जो है पूरा को चाट जाना है। ठीक है, जैसे दिमाग लग जाता है ना किसी चीज में तो खराब कर देता है, तो यहाँ खराबी नहीं करेगा। आपको दिमाग अगर आप बनते हैं तो आपके एग्जाम के लिए जो है आप कोई भी एग्जाम जो है चाट जाएंगे। कहने का मतलब आपका जॉब एकदम क्लियर होगा, एकदम लव लेटर की तरह जो है आपको एनसीईआरटी पूरा के पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं छठा चैप्टर 6 क्लास का हिस्ट्री का नए प्रश्न और नए विचार। ठीक है, चलिए तो नए विचार के साथ साथ हम लोग इसको छठा चैप्टर कवर करते हैं। चलिए आइए, देखिए ये आपका कंटेंट वाला है हिस्सा। इसमें जो है हम लोगों ने पहला चैप्टर किया है, दूसरा भी किया है, फिर आपका तीसरा हो चुका है, चौथा हो चुका है, पांचवा हो चुका है। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे नए प्रश्न नए विचार, ये आपका छठा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो छठा चैप्टर में आते हैं। नए प्रश्न नए विचार, ये आपका छठा चैप्टर है। अब देखिए इस चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने हैं, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे दिमाग में सेट रहेगा कि इसके बाद क्या टॉपिक है, इसके बाद क्या टॉपिक है। कहने का मतलब है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, हमारे दिमाग पे जो है कितना जोर डालना है कि हमें इस चीजों को जो है दिमाग में रहे। ठीक है, अब सीधी सी बात है, 6 क्लास का है तो बुद्ध की कहानी अगर पढ़ रहे हैं तो बुद्ध की कहानी आपको बहुत डिटेल में इसमें नहीं होगी, कम ही होगा इसमें। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसका कवर करेंगे और आगे की भी चीजें इसमें एक आध एक्स्ट्रा भी जानेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ना है, चलिए उसका बात करते हैं। इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक है। तो देखिए पहले इसमें आएंगे बुद्ध की कहानी। अब बुद्ध की कहानी इसमें पढ़ेंगे कि बुद्ध थे कौन। ठीक है, क्या हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम के लिए जो है बुद्ध की कहानी पढ़ना इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, ये भी बताएंगे। उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे तो वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था, ये हम लोग देखेंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसी में एक कहानी है किस्सा गौतमी की। ठीक है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, जिसका उपनिषद का मतलब जो होता है समीप में बैठना। ठीक है, गुरु के समीप बैठ कर जो शिक्षा लेते थे। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके आगे जाएंगे तो बुद्धिमान भिखारी की कहानी इसमें पढ़ेंगे कि बुद्धिमान भिखारी क्या करता है। ठीक है, उसके आगे एक बहुत ही बड़े व्याकरणविद हुए हैं जिनका नाम है पाणिनि। ठीक है, तो पाणिनि के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा एक आ जाएगा इसमें जैन धर्म। ठीक है, तो पहले तो हम लोग बौद्ध धर्म से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आज जब आगे जाएंगे तो हमें जैन धर्म को भी पढ़ना पड़ेगा। इसी में आगे बढ़ेंगे तो संघ के बारे में पढ़ेंगे और फिर विहार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विहार। उसके बाद जो है तीर्थ यात्री के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फाहियान है, वेरसांग है, जो कि बिहार में आए थे और यहाँ पे जो है नालंदा जो विश्वविद्यालय वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किए, तो उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो नालंदा भी इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि जीवन के चरण, जो कि आपको कितने आश्रम दिए गए हैं उसमें, उसके बारे में पढ़ते हुए जो है ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इतने सारे जो है टॉपिक इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, ये 6 क्लास का है तो 6 क्लास के लेवल के हिसाब से ही इस चैप्टर में आपको चीजें दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अघना निकली सैर पे, अघना है ये सैर पे निकली है। कहती है अघना आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से पैर
सैर पर जो है जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, पुणे कहाँ पर, महाराष्ट्र, कहता है, से वाराणसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश। तो ये भी चीजें दिमाग में रखिएगा कि पुणे महाराष्ट्र में और वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कि ट्रेन जो है पकड़ी, स्टेशन पे अग्ना को छोड़ने आई उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बतलाने के साथ साथ उन्हें सारनाथ जो है दिखलाने ले जाइएगा, ठीक है। अब उनकी माँ बोले कि बुद्ध के बारे में तो बताना ही है, इसके साथ साथ सारनाथ के बारे में भी बताना है। इसका मतलब है कि हमें बुद्ध के बारे में जानेंगे तो कहीं ना कहीं सारनाथ भी उससे रिलेटेड है, इसलिए बताने के लिए उसमें बोला गया है। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं बुद्ध की कहानी, ठीक है। अब देखिए, ये जो बुद्ध की कहानी है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6 क्लास से, तो सीधी सी बात है, इसके एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन से लेकर के हम लोग जो है यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोई भी चीज स्किप नहीं करना है, ठीक है। और ये काफी इम्पोर्टेंट है एग्जामों के लिए, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज वगैरह के भी एग्जामों में देखते हैं कि ये जो धर्म है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, यहाँ से सवाल जो है आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, सिद्धार्थ थे। ये सिद्धार्थ कौन है, तो ये बुद्ध ही है, सिद्धार्थ, ठीक है। कहते हैं उन जिन्हें गौतम के नाम से भी जो है जाना जाता है, ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये जो गौतम बुद्ध है, उनके बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। उन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है, और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इनका जन्म जो है 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब 2500 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। और वह समय था जब लोगों के जीवन में जो है तेजी से परिवर्तन हो रहे थे, ठीक है। ये वो समय था कि जब जैसे सभ्यता का विकास हुआ, ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, उसके बाद ये लोग आए हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि इस टाइम तक तो लोहे वगैरह का आविष्कार हो चुका था, और लोहा आने के बाद जो है सभ्यता और ज्यादा क्या है, तेजी से भाग रही थी, ठीक है। तो इतनी तेजी से भाग रही थी सभ्यता कि इन्हें जो है एक तरह से अगर देखा जाए तो बोल सकते हैं कि सभ्यता का परिवर्तन जो है तेजी से हो रहा था, ठीक है। चलिए, इसमें जो है जैसा कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजन पदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर सिद्धार्थ का जन्म का बात किया जाए तो 563 ईसा पूर्व आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कहता है, पढ़ सकते हैं कि अध्याय 5 में हम लोग पढ़े हैं कि महाजन पद के बारे में, जैसे जनपद था और जनपद जब बहुत शक्तिशाली हो गए, ठीक, और जब शक्तिशाली हो गए तो वही बाद में क्या कहलाए, महान जनपद कहलाए, ठीक है। कहता है, हजारों सालों के बाद फिर से नए नगर जो है उभर रहे थे, गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। ये अध्याय किसमें हम लोग देखेंगे, तो 9 में इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत से विचारक इन परिवारों को समझने का प्रयास कर रहे थे, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि जीवन क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध जो है क्षत्रिय थे, ठीक है। बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे। इनके पिता क्षत्रिय कुल के जो है मुखिया थे, ठीक है। इनकी जो माँ थी वो, उनका मृत्यु जो है तुरंत ही हो गया था, तो इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी, जिसको जो है गौतमी जो थी, वही इनका पालन पोषण जो है की थी, ठीक है। तो बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे, शाक्य नामक एक छोटे से गण से जो है संबंधित थे। ये सब याद रखिएगा कि बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे, और किस कुल से संबंधित थे, तो शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक अपने भ्रमण करते रहे तथा अनेक विचारकों से मिलकर जो है चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का जो है निश्चय किया, और इसके लिए उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। ये भी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि बुद्ध को जो है कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में, ठीक है। और ये कहाँ है बोध गया, तो बिहार में है। किस पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था, तो ये पीपल
पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ था, ठीक है। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ और ज्ञान इसके बाद जो है बाद से वे बुद्ध के रूप में जो है जाने गए। तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो है सिद्धार्थ को या गौतम को जो है गौतम बुद्ध बोला जाने लगा, ठीक है। यहाँ से वाराणसी के निकट, ठीक है, निकट सारनाथ गए। वहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो सारनाथ वो जगह है जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने के बाद जो है पहला उपदेश उन्होंने दिया है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहता है कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को जो है शिक्षा देने में व्यक्त कर दिया था, ठीक है। तो ये भी लाइन ध्यान में रखिएगा कि उनको जो है कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष जीवन जो है पैदल ही चलकर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान गए थे, ठीक है। तो ये पैदल वाली चीजें याद रखेगा, यहीं पे दे देगा कि घोड़े से गए तो रथ से गए, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से जो है भरा हुआ है। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। बुद्ध ने क्या शिक्षा दी कि जीवन जो है कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं, ये याद रखिएगा, इच्छा और लालसाओं जो हमारा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। मतलब एक इच्छा आपका पूरा होता है तो दूसरे के लिए फिर इच्छा जगता है, फिर तीसरे चौथे, मतलब कभी भी इच्छा खत्म नहीं होता है। तो इच्छा और लालसाएं जो है यही हम लोगों के दुखों का जो है कारण है। कहता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते। अब जैसे कि मान लिए अब जॉब हो जाएगा, टीचर बन जाएंगे, ठीक है, तो इसके सैलरी से संतुष्ट नहीं होंगे। आप कहेंगे नहीं अब हम बीपीएससी सिविल सर्विसेज का करेंगे, ठीक है, उससे संतुष्ट नहीं होंगे, कहेंगे नहीं इससे भी बहुत बड़ा हम चीज मतलब करेंगे, पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो ये करेंगे। मतलब कभी भी जो है ये लालसा कभी भी खत्म नहीं होता है। और यहाँ एवं और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को जो है पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इसे क्या कहा है? तो बुद्ध ने इसे लिप्सा को जो है तन्हा या तृष्णा कहा है। यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। जो ये लालसा और इच्छा है, बुद्ध ने इसे लिप्सा को ही क्या कहा है? तन्हा या तृष्णा कहा है, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। तो बुद्ध ने जो जो शिक्षाएं दिया है वो सभी लाइन आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहता है वे मानते थे कि हमारे कर्मों परिणामों चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी जो है प्रभावित करते हैं। तो इनका कहने का मतलब है कि हमारा जो ये कर्म है तो कर्म आधारित जीवन होगा, ठीक है। तो इस पे भी सवाल आपका आते रहता है, ठीक। चलिए, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी जो है हमारे कर्म क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब अगर इस जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो अगले जन्म में भी जो है उसका फल आपको मिलेगा। कहता है बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में। अब ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। बुद्ध ने जो है अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में। क्यों दिए? क्योंकि ज्यादातर लोग जो है प्राकृत भाषा उस समय बोलते थे, तो ये लोगों की बोलचाल में था, ठीक है। तो इसे सामान्य लोग भी उनके संदेश को क्या करे? समझ सके, क्योंकि सामान्य लोग भी प्राकृत भाषा का यूज करते थे। तो अगर उसी भाषा में उपदेश दिए जा रहे हैं तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब है ये जो दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। चलिए, सारनाथ स्तूप के बारे में लिखा गया है, ये जो आप देख रहे हैं। कहता है इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है दिया था। कहाँ पे दिया था प्रथम उपदेश? तो सारनाथ में दिया था, ठीक है। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण कराया गया है। अब यहाँ से सवाल बन सकता है कि आपके जो है सारनाथ का जो स्तूप है ये किस घटना की स्मृति में बनाया गया है? तो इसलिए बनाया गया क्योंकि बुद्ध ने या सबसे पहले उपदेश दिया था, ठीक है।
कहते हैं अध्याय 11 में तुम इन स्तूपों के बारे में और अधिक पढ़ोगे। मतलब इसका जो डिटेल है हम लोग कौन से अध्याय में पढ़ेंगे, तो चैप्टर 11 में हम लोग इस स्तूप वगैरह के बारे में और ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ये है स्तूप। अब आगे बढ़ते हैं, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का जो है प्रयोग हुआ। तो सीधी सी बात है, उस टाइम में जो वेद वगैरह लिखे गए होंगे तो वो भी आपका जो है या तो संस्कृत भाषा में, नहीं तो प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा वगैरह में भी हुआ होगा। कहते हैं बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। ठीक है, आओ देखिए उन्होंने किस प्रकार जो है किया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले जो है एक आपका है किस्सा गौतमी की, तो इसे भी पढ़ते हैं। ठीक है, यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। अब यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस्सा गौतमी जो है किससे रिलेटेड है, तो ये जो है आपके बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें जो है बुद्ध की कहानी है। कहता है एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र जो है मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई, वह अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर जो है घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगे कि कोई उसके जो है पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास जो है ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, किस्सा गौतमी में जो है बुद्ध ने उस महिला से क्या बोला कि एक मुट्ठी सरसों लाने के लिए, अब यहीं पे दे देगा, सरसों को चेंज करके चावल, मटर, गेहूं। ठीक है, तो वो भी मायने रखता है। कहता है कि मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, और किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हो गई। ठीक है, ये जो किस्सा गौतमी है उनको जो है गौतम बुद्ध ने बोला कि आप एक मुट्ठी सरसों ला के दीजिए, आप हमें ले आके देंगे तो हम आपके बेटे को जो है जीवित कर देंगे। ये तो बहुत खुश हो गई। पर जैसे ही बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। ठीक है, मतलब ऐसे घर से ले जाके ये बीज देना है सरसों का कि उस घर में कभी भी कोई मरा हुआ नहीं हो। कहता है किस्सा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहां भी जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। मतलब कोई न कोई उसके घर में जो है मरा ही था। अब जो है बुद्ध दुखी माँ का क्या शिक्षा देने का जो है प्रयास कर रहे थे। कहने का मतलब यही है कि जो एक बार दुनिया से चला जाता है वो वापस कभी भी नहीं आता, और पूरा दुनिया जो है इसी पैटर्न को फॉलो करता है। सभी के घरों में सगे संबंधी मरते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबके साथ ये घटना घटती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है उपनिषद के बारे में। जिस समय बुद्ध जो है उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जो है जानना चाहते थे, जबकि अन्य जो है यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है। ठीक है, और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन जो है इनका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। ठीक है, अब इसे ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, कि इन्होंने वर्णन किया है आत्मा, ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा। मतलब मृत्यु के बाद अगर जो कुछ बच जाता है तो क्या बचता है, तो उनका वर्णन आत्मा, ब्रह्म या सार्वभौम आत्मा के रूप में किया गया है। ठीक है, कहते हैं कि वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म क्या है, एक ही है। तो ये चीजें याद रखिएगा। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं, आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे तो दोनों में मान्यताएं जो है कहीं कहीं सेम है, सिमिलर है, पैटर्न पे चला है, और कहीं कहीं अलग है। तो एग्जाम में जब भी सवाल आता है तो अगर बौद्ध धर्म से अगर आया तो जैन धर्म का भी उसमें ऑप्शन जरूर रहेगा।
जैन धर्म से अगर सवाल आता है तो बौद्ध धर्म वाला भी ऑप्शन उसमें जरूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जहाँ पे सिमिलरिटी होगा वहां पे सही से उसको ध्यान में रखना है। कहते हैं ऐसे कई विचारकों का संकलन जो है उपनिषदों में मिलता है। ये जो संकलन है कि आत्मा होता है, सार्वभौम आत्मा होता है, ठीक है, तो ये किसमें संकलित है? उपनिषद में। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। अब देखिए 5 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे और 5 चैप्टर में, तो उसमें क्या था कि ये जो उपनिषद है, ठीक है, ये कब का है? तो उत्तर वैदिक काल का है, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम सब में पूछे गए हैं। कहते इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार जो है सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको पढ़ते हैं। भारतीय दर्शन की जो है 6 पद्धति, जिसको षड दर्शन बोला जाता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन ने 6 शाखाओं ने किया। कहता है ये वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जो है जाने जाते हैं। तो ये 6 दर्शन जो है ये दिमाग में रखिएगा। कहता है दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा जो है की जाती है। कहने का मतलब है कि अगर इसको क्रम से देखा जाए तो जैसे योग का पूछ लेगा, योग का कौन है, तो योग का कौन हो जाएगा? पतंजलि, जैसे क्रम से दिया हुआ है, ठीक है। वैशेषिक आपका कनाद हो जाएगा, न्याय का कौन हो जाएगा? तो गौतमी हो जाएगा, गौतम। सांख्य का क्या हो जाएगा? सांख्य का आपका कपिल हो जाएगा। योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और वेदांत का कौन हो जाएगा? तो ऋषि व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी सवाल जो है एग्जामों में पूछा गया है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर इसमें बीबीआई में योग का तो बहुत बार पूछा है, योग का, सांख्य का और न्याय का, ये बहुत बार जो है पूछे गए हैं, ठीक है। तो वो 6 के 6 वो याद रखिएगा। कहता है कि द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भाषाविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने के अनुसार जो है दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान जो है व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। यद्यपि यह एक दूसरे से क्या है? भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी जो है समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बुद्धिमान भिखारी का, ठीक है, इसको भी पढ़ते हैं। कहता है यह वार्तालाप जो है छंदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। तो ये याद रखिएगा किस उपनिषद से है? तो छंदोग्य उपनिषद, ठीक है। शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जब ही वो भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन जो है मांगने लगा। कहता है शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया सार्वभौम आत्मा की, ठीक है। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में जो है विद्यमान है। ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी है, ठीक है। अब देखिए भिखारी जो है कैसे जो है लुभा रहा है। कहता है विद्यमान है, मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का ही एक भाग हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। अब जो है ये जो शौनक है उनको समझ में आया कि जब सार्वभौम आत्मा है, और सार्वभौम का मतलब होता है संपूर्ण विश्व में मतलब विद्यमान है, तो वो इस व्यक्ति के भी अंदर है। इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे क्या किया? भोजन दे दिया, ठीक है। चलिए तो ये था कहानी।
कहता है भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषि को किस तरह मनाया, तो सार्वभौम आत्मा कह के उसको जो है लुभा लिया और मना लिया, इसको भोजन मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो चलिए इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः जो है पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। ठीक है, कहता है कभी कभी गार्गी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। तो उपनिषद में किस औरतों का मिलता है, स्त्री का, तो एक गार्गी है, इसका नाम आता है। ठीक है, विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में जो है भाग लिया करती थी। तो ये गार्गी जो है राज दरबार में जो वाद विवाद होता था उसमें भी ये भाग लेती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही जो है हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाल का, सत्यकाम जवाल का, सत्यकाम जवाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर जो है पड़ा। सत्यकाम जो है उसकी दासी माँ के नाम पे पड़ा। कहता है सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय सबसे अधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। उपनिषद में कई विचारकों का विकास जो है बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में कक्षा 7 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैन धर्म के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग पाणिनि के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि व्याकरणविद है। कहता है इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में से एक कौन थे, पाणिनि, जो संस्कृत भाषा के जो है व्याकरण की रचना की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। संस्कृत के भाषाविद या व्याकरणविद कौन है, तो पाणिनि है। ठीक है, उन्होंने स्वरों व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की जो है रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्र से जो है काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्हें जो है संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में जो है ये लिखे हैं। ठीक है, तो ये पाणिनि है। पाणिनि जो है व्याकरणविद है, किस भाषा के, तो संस्कृत भाषा के। ये सभी चीजें याद रखिएगा। अब देखिए, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे जैन धर्म की ओर। ठीक है, तो जैन धर्म अब देखते हैं। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर जो हुए महावीर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर कौन है, तो वर्धमान महावीर। ठीक है, कहता है वह वजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। किस कुल के थे, तो वजी संघ के लिच्छवी कुल के। ठीक है, लिच्छवी कुल के और वजी संघ के, जो कि प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो ये वजी संघ आपको कहाँ मिलेगा, तो प्रेजेंट बिहार के आपका जो है प्रेजेंट में बिहार के आपको वैशाली में दिखेगा। वैशाली डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है। ठीक है, इस संघ के विषय में तुम्हें अध्याय 5 में पढ़ा। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। देखिए इसमें बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जो भी चीजें अभी पढ़े हैं डिटेल में नहीं है, कम है, तो हम लोग अभी कम ही पढ़ेंगे। आगे के जो क्लासेस होंगे उसमें इसका जो है भरपूर डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कहता है 30 वर्ष की आयु में उन्होंने जो है घर छोड़ दिया और 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या, कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये चीजें याद रखिएगा। कहता है उनकी शिक्षा जो है सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रहने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जो है अपना घर छोड़ देना चाहिए। अब ये याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको सत्य जानने का इच्छा अगर है तो वैसे स्त्री और पुरुष को अपना घर क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। भाई आप लोग अपना घर मत छोड़िएगा, नहीं तो फिर आज के डेट में कोई किसी को पूछता नहीं है। ठीक, लेकिन ये लोग धार्मिक चीजों में एकदम निपुण व्यक्ति थे। एके दुके ऐसे हुए हैं, इसलिए ऐसे महान आत्माओं को आज हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए उन्हें अहिंसा के नियमों का जो है कड़ाई से पालन करना चाहिए। अब इसमें जो ये सब लाइन दिया हुआ है वहीं से सवाल बन जाता है स्टेटमेंट वाले। अहिंसा के नियमों को जो है
कड़ाई से पालन करना चाहिए, यहाँ दिया है, उसी में लिख देगा लचीलापन से पालन करना चाहिए या नॉर्मल, तो ये गलत हो जाएगा। अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, अब यहीं लिख देगा जीव को कष्ट देना चाहिए तो गलत हो जाएगा, और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन प्रश्न एक आता है बौद्ध और जैन धर्म को दोनों को मिलाकर कि हत्या वाला चीजें जो है, जीव हत्या जो है बौद्ध धर्म में प्रचलित था कि जैन धर्म में। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ना ही बौद्ध धर्म में जीव हत्या प्रचलित था और ना ही जैन धर्म में। ठीक है, चलिए, महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने भी जो है अपना शिक्षा किस भाषा में दे रहे हैं, तो महावीर ने अपनी शिक्षा जो है यहाँ पे प्राकृत भाषा में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके साथ उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को जो है समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में जो है प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर जो है ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो है प्राकृत मगधी कहलाती थी। देखिए सभी प्राकृत ही बोले जाते थे, लेकिन क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है सबका थोड़ा बोल अलग अलग हो गया था। जैसे मगध में बोला जाता था तो उससे हम लोग मगधी बोलते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए जो है भिक्षा मांगकर सादा जीवन जो है बिताना होता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि भिक्षा मांगना भी इनके प्रथा में था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। अब यहीं से सवाल पूछ लेगा निम्नलिखित में से क्या करने की एकदम मनाही था, तो चोरी ना करने का। ठीक है, ईमानदार रहना चाहिए। कहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना जो है पड़ता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ जो है त्याग करना पड़ता था। अब इसी में पुरुष को वस्त्र सहित मतलब वस्त्र वगैरह भी उन लोगों को त्याग देना होता था। इतना कड़ा जो है इनके रूल रेगुलेशन होते थे। ठीक है, चलिए आगे है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जो है जानने और सीखने के लिए अपने घर जो है छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणियों बने लोगों को जो है भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः जो है व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। अब व्यापारी लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि व्यापारी लोग जो है इधर उधर ज्यादा रहते हैं घर छोड़कर, तो किसानों के लिए जो है इन नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था। क्योंकि किसान जब खेती करते हैं तो उसमें जो है कीड़े मकोड़े लगते हैं तो उन्हें मारना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें जो है कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद के सदियों में जैन धर्म और उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात जो है गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक जो है मौखिक रूप में ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआती में जो इनका शिक्षा था ये मौखिक रूप में था। जैसे हम लोग शुरुआत के वेद वगैरह पढ़ रहे थे, जैसे ऋग्वेद, तो वो मौखिक रूप में पहले रटवाया जाता था। उसी तरह ये जो महावीर के अनुयायियों को जो अपना शिक्षा देते थे तो वो भी मौखिक वे में था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं जो है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बलभी नामक स्थान पर लिखी गई। ये याद रखिएगा, 1500 वर्ष पहले जो है बलभी नामक स्थान पर लिखा गया। बलभी कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए अब संघ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे दोनों धर्मों में जो है ये कॉमन चीजें हैं, तो जो कॉमन है उसे भी ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में सवाल यहीं से पूछ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो महावीर और बुद्ध दोनों जो है संघ में विश्वास करते थे और ये दोनों का मानना था कि घर त्याग देना ही, अगर आप सच्चे ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तो घर त्याग देना ही सही है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक जो है संगठन बनाया था, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ जो है रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो है विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं।
तो जो संघ बना था, संघ में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए क्या नियम था, ये सभी हमें नियम किसमें मिलते हैं, विनय पिटक। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग जो है व्यवस्था थी। अब यहीं पे सवाल पूछ देगा कि संघ में स्त्रियों और पुरुषों को रहने के लिए एक साथा व्यवस्था था, एक साथ मिलजुल कर रहते थे, तो यहाँ लाइन गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वाले सवाल ऐसे इस लाइन से बन सकता है। आगे है, सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे, मतलब इसमें ये नहीं था कि ये नहीं ले सकता, वो नहीं ले सकता, सभी व्यक्ति ले सकते थे। लेकिन उसका नियम क्या है कि हालांकि संघ में प्रवेश करने के लिए बच्चों को जो है अपने माता पिता से परमिशन लेना होता था, दासों को अपने स्वामी से परमिशन लेना होता था, और राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को जो है राजा से परमिशन लेना होता था, और कर्जदारों को जो है देनदारों से जो है परमिशन लेना पड़ता था। ठीक है, एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से जो है अनुमति लेनी पड़ती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जो है जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु और भिक्षुणी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द, ये भिक्षु भिक्षुणी जो है ये क्या है, प्राकृत शब्द है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कहा गया वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी तरह की आपसी लड़ाई का जो है निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकें किया करते थे। ठीक है, तो ये लाइन भी याद रखिएगा कि किसी तरह का कोई आपसी अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसके लिए बैठक किया करते थे लोग। ठीक है, संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाय, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना भी की। चलिए, पिछले अध्याय में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो विभिन्नताएं बताओ, इसमें कौन समानताएं दिखती है। अब इस संघ के बारे में तो आपको पता ही है कि इसमें कड़ाई नियम है। इस संघ में अगर जाते हैं तो बौद्ध या जैन धर्म की शिक्षा लेने के लिए तो घर आपको त्यागना पड़ेगा, जबकि पहले जो गण और संघ थे तो वो राजाओं का था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या था, अपने आप में ही राजा कहा जाता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो सकता है अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी देख लेते हैं। कहता है पहाड़ी को काट कर बनाई गई एक गुफा है, यह कार्ले, जो कि कहाँ है, कार्ले की गुफा प्रेजेंट में आपका महाराष्ट्र में है, स्थित है। भिक्षु भिक्षुणी शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। ठीक है, और चलिए बिहार के बारे में पढ़ेंगे तो इन गुफाओं का चर्चा भी उसमें है। बिहार, इस बिहार और इस बिहार में अंतर है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है समझते हैं। ठीक है, तो ये विहार है। कहता है जैन तथा बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी जो है, भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तब वे जो है एक स्थान पर ही निवास करते थे। तो कब ऐसा कंडीशन होता था कि साल भर तो घूम ही रहे हैं, लेकिन किस समय वो जो है रुकते थे, तो ये जो है केवल वर्षा ऋतु में। ठीक है, ऐसे समय वे अपने अनुयायियों द्वारा जो है विद्वान उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के प्राकृतिक गुफाओं में जो है रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा जाता है, विहार कहा जाता है। ठीक है, जब बार बार दिखते आने लगी कि अस्थायी एक होना चाहिए कुछ, तो वही जब बनाया गया शरण स्थल, तो उन्हीं शरण स्थल को क्या कहा गया, विहार कहा गया। विहार कहता आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा, और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार जो है पहाड़ों को खोद कर बनाए गए हैं। ये याद रखिएगा, जो शुरुआत के विहार है वो किसके बने हैं, झोपड़ी है। ठीक है, कहने का मतलब लकड़ी के बने हैं। उसके बाद इसमें जो है ईंटों का प्रयोग हुआ है, और
कुछ जगह जो है पहाड़ों को भी खोद करके जो है विहार बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है प्राय किसी धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर जो है विहार का निर्माण कराया जाता था, क्योंकि सीधी सी बात है इनके पास जो है जितने भी बौद्ध और जैन के अनुयायी थे इनके अपना कोई संपत्ति नहीं था। सीधी सी बात है इनके जो मतलब संघ में प्रवेश लेते थे तो पुरुषों को जो है अपने वस्त्र तक त्याग देने होते थे, तो उस आदमी के पास क्या ही मतलब संपत्ति रहेगा। तो इसमें जो धनी व्यापारी होते थे या राजा होते थे, शासक वर्ग, वो लोग जो है जमीन वगैरह देते थे इन लोगों को विहार बनाने के लिए। ठीक है, स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो है भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को जो है शिक्षा देते थे। तो ये सभी बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, व्यापारी और भूस्वामी जो है भूमि देते थे विहार के लिए, और भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर जो है वहाँ के स्थानीय लोग जो है लेके आते थे, जिनके बदले में ये भिक्षु भिक्षुणी क्या करते थे, उन लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में जो है फैल गया, और इसके अध्याय 9 में जो है इसके बारे में और अधिक हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए ये भी पढ़ लेते हैं। कहता है एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है। कहता है जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि सभी नदियों का टारगेट होता है सागर महासागर में मिलना। तो जब मिल जाए तो नदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब जो है त्याग देते हैं। उनका पहले का अपना क्या अस्तित्व था ये सभी उनको भूलना पड़ता है। ठीक है, और वही नियम जो करे नियम है संघ के वो पूरे मान्य होते हैं। अब आश्रम व्यवस्था इसमें कैसा था उसके बारे में देखते हैं। चलिए, आश्रम व्यवस्था कहने का मतलब आज के प्रेजेंट का एक तरह से बहुत ही स्ट्रिक्ट हॉस्टल समझ लीजिए। ठीक है, कहता है जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का जो है विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। आप समझिए, यहाँ पे हमने तो आश्रम पढ़ा, आश्रम मतलब विहार जो होता है वो रहने का जगह हो गया। ठीक है, लेकिन जो आश्रम है ये जीवन के एक चरण से है, तो इसको हॉस्टल नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं एक बिताया हुआ आपके जीवन का एक भाग है। कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था जो है की गई है। तो ये चारों आश्रम याद रखिएगा क्या क्या, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कहता है ब्रह्मचर्य के अंतर्गत जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का क्या करें, अध्ययन करें। ठीक है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करे कि गृहस्थ के रूप में रहना होता था, और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जो है जंगल में रह करके साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर जो है सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अब देखिए इस समय भी बौद्ध और जैन धर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय भी जो है स्त्रियों को जो है वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और उन्हें जो है अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। मतलब पति जो ऑर्डर दे रहे हैं उसे भी अनुसरण करना है, ऐसा ऐसा अंधविश्वास चल रहा था। ठीक है, मतलब उस समय के नियम थे। सभी चीजें अंधविश्वास की नहीं हो सकती है, कुछ ही चीजें ऐसा हो सकता है। कहता है संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह भिन्न थी, यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है, क्या सभी 4 वर्णों का यह आश्रम व्यवस्था अपनाने की अनुमति थी। तो इसमें तो कोई भी आश्रम में जा सकता था। ठीक है, संघ में कोई भी जा सकता था। ठीक है, लेकिन आश्रमों को अपनाने के लिए इसमें क्या है, जो नियम दिए गए हैं उसको अपनाना है। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, इस सभी को फिर से पढ़ेंगे कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, और तब जो है इसका आंसर जो है अच्छे से दीजिए। चलिए अब यहाँ आते हैं। कहता है ईरान के बारे में।
जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। अब इसे भी याद रखिएगा, ईरानी पैगंबर था जरथुस्त्र। कहता है जरथुस्त्र जो है उनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ये जो जरथुस्त्र है इसका जो है ये एक ईरानी पैगंबर है और उसे जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में जो है इसका वर्णन मिलता है इसके शिक्षाओं का। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से क्या है काफी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल्य शिक्षा का सूत्र जो है सद विचार, सद वचन और सद कर्म है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कहता है हे ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता एवं सद विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति जो है बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक जो है प्रमुख धर्म रहा और बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से जो है आकर गुजरात और महाराष्ट्र के, अब ये याद रखिएगा, ईरान से आके कहाँ बस गए तो गुजरात और महाराष्ट्र में जो है तटीय इलाकों में वहां पे नगर बसाए, ठीक है। वे लोग ही आज के पारसियों के जो है पूर्वज है। जो अभी प्रेजेंट में जो पारसी लोग हैं इनके पूर्वज कौन है? तो यही जो ईरान के हैं जरथुस्त्रवाद के लोग, यही उनके पूर्वज है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे हो जाता है खत्म। और चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है उसे हम लोग देख लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पे बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों का प्रचार करने के लिए किन किन बातों को जोर दिया है। तो वही चोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है, सदा जीवन जीना चाहिए और भी बहुत सारे चीज़ें हैं आप पढ़े हैं उसमें से आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के अगर चीज़ें लिखते हैं तो आपका प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू सभी आपका जो है तैयारी एक ही बुक के पढ़ने से आपका हो जाता है, ठीक है। करने का मतलब एनसीईआरटी बुक जो है आपको सभी में आपको मदद करेगा, ऐसा नहीं कि यही, ठीक है। कहता है सही और गलत बताने के लिए बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया नहीं। कहता है बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण ये एक जगह महत्वपूर्ण है। तो ऑफकोर्स ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है।